उसके यहाँ वो उन्होंने बोले बहू पत्नी ने उसकी कहा बोले कोई नौकर रख लो, इतनी संपदा अपने यहाँ है। तो बोले क्या करूं, कोई भी नौकर रखता हूँ ज्यादा दिन रुकता ही नहीं है। तो बोले अभी नौकर ही नहीं मिल रहा है, देखने के लिए गए हैं। तो फिर देखा नौकर मिला। तो वो नौकर ने कहा बोले भैया हमारी इधर से उधर करने की आदत है, मतलब चुगली करने की आदत है। तो बोले बस, और बाकी हमारी कोई खराबी नहीं, तुम जो काम बोलोगे वो करेंगे। तो उसने पत्नी से कहा, वो नौकर ये कहता है कि मेरी थोड़ी सी इधर उधर करने की आदत है। बोले वो ठीक है चल जाएगा, लेकिन रख लो, काम की जरूरत है। उस नौकर को रख लिया, उस नौकर को रख लिया। अब रख लिया महाराज, तो बहुत दिन हो गए, इसने मन में सोचा कि अब चुगली करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी चुगली की आदत होती ना वो बिना चुगली करे रह ही नहीं सकता, भले कुछ हो जाए। और जिसको झूठ बोलने की आदत रहती है वो झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। और जिसकी आदत पड़ी है राम नाम भजने की, तो वो भगवान का नाम भजे बिना भोजन भी नहीं करेगा, और मंदिर जाए बिना कहीं जाएगा भी नहीं, और भगवान का संकीर्तन करने बिना कुछ नहीं करेगा। और जिसकी आध्यात्म में सत्संग की ओर रुचि है तो बिना सत्संग के सिवा कुछ नहीं, जहां भी होगा सत्संग की बात, जिसकी जिसमें रुचि। अब चुगली की जिसकी रुचि होती है तो वो चुगली तो करेगा। तो इसने मन में विचार किया चुगली करना चाहिए। तो एक दिन ये पहुंचा भाभी जी के पास, मालकिन के पास। बोले भाभी जी क्या बताऊं, एक बात मेरे मन में बहुत दिन से खटक रही है। बोले क्या? बोले बात ये है, पहले माताएं आप लोग बात करो, उसके बाद हम कथा कहेंगे, क्योंकि 5 दिन हो गए समझाते समझाते। या तो तुम बात कर लो, तुम बोल लो, या हमें बोल लेने दो। फुसुर झांकी। यहाँ भगवान के दरबार में कभी चुगली नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो सब अपने क्षेत्र की माताएं तो चुगली करती नहीं है, क्योंकि भगवान देख रहे, कोई चाह के भी चुगली नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सामने बैठे हैं ना। हमारे देखने से कुछ नहीं होता, परमात्मा देख रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनो कि किस प्रकार जो उसने कहा। बोले भाभी जी हमारी तो इच्छा ये है कि आपके घर का अन्न खाता हूँ और आपके यहाँ रहता हूँ, लेकिन एक बात मेरे मन में बहुत खटक रही है। बोले कौन सी बात, क्या बात है? बोले बात ये है कि एक दिन मैंने भाई साहब को ऐसे बात करते सुना था कि वो आपको मार देना चाहते हैं और दूसरी पत्नी लाना चाहते हैं। वो जबकि सुना कुछ भी नहीं, मन से बोल रहा है। बोले आपको मारना चाहते हैं और दूसरी पत्नी लाना चाहते हैं। बोले आप थोड़ा सा सतर्क रहना भाभी जी। बोले अच्छा बता दिया। अब इधर भाई साहब से जाकर के क्या कह दिया। बोले भाई साहब आपके घर का अन्न खाता हूँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोले बोलो। बोले बहुत दिन से मेरे मन में मैं आपका नमक खाता हूँ। बोले बात ये है कि एक दिन मैंने भाभी जी को बात करते सुना था कि वो आपको मारना चाहती हैं और आपका पूरा धन लेकर के भागना चाहती। अब दोनों में जो प्रेम था पति पत्नियों में, वो खटास में बदल गया। अब दोनों एक दूसरे से घुर्रा के देखें, ठीक से बात ना करें। अब वो डरे पति की क्या पता जे कब मुझे मार दे, अब वो पत्नी डरे कि ये मुझे क्या पता कब मार। दोनों डर के रहे, रात में भी ठीक से सो ना पाए। अब पत्नी ने सोचा, एक बार वो उसी से कहा जिसने चुगली करने वाले वो आदमी से, बोले भैया एक बात बता, इसका कोई उपाय नहीं है? बोले हाँ एक उपाय है। बोले तुम यदि भाई साहब की दाढ़ी के कुछ बाल लेकर के आ जाओ, तुम्हें एक ताबीज बना के दूंगा, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। बोले अच्छा ठीक है। अब रात्रि में इनने विश्राम किया, जब ये सोए तो रात में ये पत्नी भी नहीं, अब वो सोता तो था ही नहीं, उसको तो डर था कि कब मार के भाग जाए, बेचारा रात भर जगे। अब जो पत्नी ने उठाया चाकू कैंची, बोले आज तुम्हारा। मध्य रात्रि उसने सोचा कि पतिदेव सो गए होंगे, तो गई चाकू लेकर उठी, चद्दर उघाड़ा और जैसे ही दाढ़ी को पकड़ा, मैं समझ गया था वो नौकर ने कही थी वो बात मुझे याद है। बोले जो नौकर ने कहा था वो सही बात है। बोले तुम मुझे मारना चाहती है? बोले नौकर ने तुमसे क्या कहा? बोले तुम मुझे मार करके मेरा माल लेकर के भगना चाहती हो। बोले मेरे से भी तो नौकर ने यही कहा था कि तुम मुझे मार करके दूसरी लाना चाहते हो। बोले क्या तेरे से भी ये कहा? बोले कहाँ है नौकर? नौकर को बुलाओ। नौकर का तो अपना डेरा डंका लेके उसने देखा कि जब इधर महाभारत चालू हो गई तो अपन क्यों जाए बीच में। दोनों में इतनी कलह हुई महाराज, तो कहना है चुगलखोरों से बात न करना और खड़ा न रहना पास, और मियां बीवी दोनों मरे भयो कुटुंब को नाश। तो इसलिए भैया ये चुगली से दूर। हाँ ऐसी जगह अब तुम ये उस कथा को मत जोड़ना।